जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक MCQ फॉर्मेट में। और ये टॉपिक वाइज हम देख रहे थे दोस्तों, जिसमें से आज का आपका टॉपिक है न्यायपालिका, सचिवालय, मंत्रालय, महाधिवक्ता और ग्रामीण और शहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, इससे जो पूछे गए प्रश्न आपके बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है और इससे आपको व्याख्या के साथ बताया जाएगा दोस्तों। और इससे पहले वीडियो में आपको हम मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन, ये सारे टॉपिक को कवर कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इन सब टॉपिक को देखेंगे। न्यायपालिका, सचिवालय, मंत्रालय, महाधिवक्ता, ग्रामीण और शहरी शासन व्यवस्था से किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और कैसे आपके और भी एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं और कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा क्या होता है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 या 65? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 62 वर्ष। ठीक है, उच्च न्यायालय या आपका उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसके अतिरिक्त आपका जितने भी न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वो आपका कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों आपका मुख्य न्यायाधीशों से जो है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही किया जाता है। यानी कि किसी भी जज की जब नियुक्ति होती है दोस्तों, तो जिस राज्य में उसकी नियुक्ति होगी वहाँ का मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल जो होगा उसके परामर्श पर भी ही होता है। और इसकी जो उम्र होती है वह आपका 62 साल होता है दोस्तों। ठीक है, और नियुक्ति भले ही आपका राष्ट्रपति करता है दोस्तों, लेकिन कि शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो शपथ ग्रहण आपका राज्यपाल कराते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को, 12 अगस्त 2000 को, 25 अगस्त 2000 को या 12 अक्टूबर 2000 को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? 15 नवंबर 2000 को। यानी कि जिस दिन आपका झारखंड अलग हुआ उसी डेट को जो है आपका यहाँ पे हाईकोर्ट का जो है स्थापना हुआ था दोस्तों, हाईकोर्ट। ठीक है, हाईकोर्ट यहाँ पे बना था। और ये जो आपका हाईकोर्ट है, आपको बता दें कि ये 21वीं नंबर का आपका हाईकोर्ट है। ठीक है, 21वां ये हाईकोर्ट आपका रांची में बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय देश में हैं 12वां, 17वां, 19वां या 21वां? तो अभी आपको बताया दोस्तों ये कितना नंबर का है? तो 21वां। ठीक है, आपके जो यहाँ के उच्च न्यायालय हैं वह 21वें नंबर के हैं, जो कि 15 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ है दोस्तों। और राज्य गठन से पूर्व जो है ये पटना का एक सर्किट बेंच के रूप में यहाँ पे रांची में काम चल रहा था। कब से दोस्तों? तो ये पटना का मतलब सर्किट बेंच का जो सुनवाई होता था वो 6 मार्च 1972 से जो है ये रांची में संचालित था। और रांची में अस्थाई बेंच के रूप में जो पहले तो अस्थाई था, अब अस्थाई रूप में 8 अप्रैल को जो है, ठीक है, 8 अप्रैल 1976 से जो है यहाँ पे अस्थाई बेंच चलने लगा। पहले अस्थाई चलता था, फिर अस्थाई, तब जाके 15 नवंबर 2000 को जो है आपका ये झारखंड हाईकोर्ट के रूप में अस्तित्व में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड
राज्य के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पार्थ खन्ना, विनोद कुमार गुप्ता, या बीरेंद्र सिंह, या ज्ञान सुधा मिश्रा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, ये आपके पहले जो है मुख्य न्यायाधीश हैं विनोद कुमार गुप्ता जी, और ये 15 नवंबर 2000 से लेकर के आपका 4 मार्च 2003 तक ये रहे थे दोस्तों यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। और इसके कार्यकाल के दौरान जो है रांची में 2002 में झारखंड जुडिशियली अकादमी की जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि झारखंड जुडिशियली अकादमी की स्थापना कब हुआ है? तो 2002 में हुआ है दोस्तों। और किसने किया है? तो विनोद कुमार गुप्ता ने किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है कई प्रश्न बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आपको व्याख्या के साथ बता रहे हैं हम, ताकि आपसे इससे कोई भी प्रश्न पूछे तो आप आसानी से बना के आ सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर नियुक्ति किया जाता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में के ऊपर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 218, 217, 215 या 226? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 217। ठीक है, अनुच्छेद 217 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है, और इसका जो शपथ ग्रहण करवाता है वह राज्यपाल करवाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये तो हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि इससे पहले बिहार के उच्च न्यायालय की सीट अब झारखंड के उच्च न्यायालय की है, सीट खाली जगह की है दुमका, देवघर, हजारीबाग या रांची? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो रांची। ठीक है, पहले जो है ये पटना का एक खंडपीठ था, अब झारखंड का क्या बन गया? उच्च न्यायालय बन गया। वही चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ उच्च न्यायालय का एक सीट था पहले बिहार का। ठीक है, लेकिन कि अब जो है झारखंड का उच्च न्यायालय सीट बन गया। चलिए, तो ये कब बना था आपको बता ही दिए, 6 मार्च 1972 को ये हुआ था दोस्तों। ठीक है, और उच्च न्यायालय के लेटर पेटेंट के क्लाउज पर 36 के तहत जो है ये किया गया था, और इस पीठ का स्थापना जो है पूर्व बिहार राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी आबादी की ज़रूरतों को देखते हुए इसकी स्थापना की गई थी, एक खंडपीठ की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेंद्र मेनन, दीपक गुप्ता, नवीन सिन्हा या बीरेंद्र सिंह? पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि पहले का ही मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तो ये बीरेंद्र सिंह। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका 2017 में पूछा गया है, और 2017 में जो आपके थे दोस्तों और वह कौन थे? तो प्रदीप कुमार मोहंती। 2017 में आपके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रदीप कुमार मोहंती थे, और उससे पहले पूर्व में पूछा है क्वेश्चन, तो इसलिए बीरेंद्र सिंह हो जाएगा। और अभी वर्तमान में जो है आपका दोस्तों कौन है? तो विद्युत वरण सारंगी। ठीक है, ये आपके अभी चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के। ठीक है, तो हम थोड़ा सा नाम बता देते हैं, और ये जो है विद्युत वरण सारंगी, ये 15वें चीफ जस्टिस आपके झारखंड के हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक एक करके हम नाम बता देते हैं, आप लिख लीजिए। सबसे पहला जो हो जाएगा वो आज आपका विनोद कुमार गुप्ता, और ये 15 नवंबर 2000 से लेकर के
2003 तक ये रहे थे दोस्तों, 2003 तक। इसके बाद आपका PKI बाल सुब्रमण्यम, ये आपका 10 मार्च 2003 से 26 अगस्त 2004 तक रहे थे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो हुआ न्यायाधीश अल्तमश कबीर, ठीक है, ये आपका 1 मार्च 2005 से 9 जून 2006 तक रहे थे, 9 जून 2006 तक। इसके बाद जो आपका न्यायाधीश मुत्तुसामी कर्ग विनायगम, ठीक है, इसका जो कार्यकाल है दोस्तों वह है आपका 17 सितंबर 2006 से 2008 तक, ठीक है, 15 मई 2008 तक। इसके बाद न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा, ये आपका 13 जुलाई 2008 से 2010 तक रही थी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका न्यायाधीश भगवती प्रसाद जो है, ये आपका 22 अगस्त 2010 से 10 सितंबर, ठीक है, 10 सितंबर 2011 तक रहे थे दोस्तों। कौन? तो भगवती प्रसाद। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि 8वां न्यायाधीश, तो प्रकाश टाटिया था, और ये 11 सितंबर 2011 से 4 अगस्त 2013 तक रहे थे। और इसके बाद आर भानुमथी जो थे, आर भानुमथी, ये 16 नवंबर 2013 से आपके अगस्त 2014, ठीक है, 2014 तक रहे थे। इसके बाद आपका न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह था दोस्तों, जो कि 1 नवंबर 2014 से 7 अक्टूबर 2016 तक रहे थे दोस्तों। और नेक्स्ट जो है आपका, इसके बाद वीरेंद्र सिंह के बाद आपका प्रदीप कुमार मोहंती है दोस्तों, और प्रदीप कुमार मोहंती ये 7 अक्टूबर 2016 से लेकर के आपका 9 जून 2017 तक रहे थे, ठीक है। इसके बाद आपका अनिरुद्ध बोस जो है वो 12 अगस्त 2018 से लेकर के 23 मई 2019 तक रहे थे दोस्तों। इसके बाद आपके डॉक्टर रवि रंजन, ये आपके 16 नवंबर 2019 से लेकर के 19 दिसंबर 2022 तक रहे दोस्तों। इसके बाद आपके जो आए वो संजय कुमार मिश्रा, और संजय कुमार मिश्रा आपका 20 फरवरी 2023 से लेकर के 2024 तक ये रहे दोस्तों। इसके बाद 2024 में आपका कौन आ गया? तो विद्युत वरण सारंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? झारखंड के जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं वह कौन है दोस्तों? तो ये वर्तमान 2017 का पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? श्रीमती राजा बल्ला वर्मा, श्रीमती वीना मल्लिक, श्रीमती विनती नागिया या श्री माधुरी नागिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा श्रीमती राज बल्ला वर्मा, ठीक है। ये आपके मुख्य न्यायाधीश 2017 में थे दोस्तों। मुख्य सचिव का पद पे ये ब्रिटिश कालीन केंद्र सरकार की देन है, जो कि 1799 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जो थे लॉर्ड वेलोजली ने इस पद को बनाया था। मुख्य सचिव का जो पद बनाया था वो लॉर्ड वेलोजली के द्वारा बनाया हुआ पद था दोस्तों। कब बनाया? तो 1799 में। और समय अंतराल के साथ ये स्वतंत्रता जब मिल गया भारत को, तो केंद्र सरकार ने लुप्त होकर राज्य सरकार का जो है पद बना दिया गया। और मुख्य सचिव राज्य का जो है ये सचिवालय का एक शासकीय प्रधान होता है दोस्तों। और जब आप CGL पास करके जाएंगे तो आप इसी सचिवालय में काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। वह राज्य प्रशासन और प्रशासनिक का प्रमुख होता है। कौन? तो आपका मुख्य सचिव। और राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में उसका जो है एक सर्वोच्च स्थान है। वस्तुतः मुख्य सचिव जो है ये सभी सचिवों का प्रमुख होता है, और सचिवालय का सभी विभाग जो है इसके नियंत्रण में होता है दोस्तों। और जो कि
पूरे राज्य प्रशासन का नेता, मार्गदर्शन और नियंत्रक जो है यही होते हैं। और झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव जो है वो विजय शंकर दुबे। कौन है प्रथम मुख्य सचिव जो है यहाँ के झारखंड के? तो वो विजय शंकर दुबे जी हैं। जबकि राजबल्ला वर्मा जो है झारखंड के 17वें मुख्य सचिव थे दोस्तों। और इसका कार्यकाल जो है आपका, इसका कार्यकाल 31 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2018 तक था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि खाली जगह राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषित द्वारा जोड़ने वाली एक कड़ी है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिवीज़न कमिश्नर या डिविजनल कलेक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिविजनल कमिश्नर। ठीक है, डिविजनल कमिश्नर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमंडलीय आयुक्त। ठीक है, राज्य सरकार के प्रधान एवं उपायुक्त डीसी का जो है ये संप्रेषण जोड़ने वाला एक कड़ी है, जो कि आपका प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया है, जिसमें एक से अधिक जिले का इसमें शामिल किया जाता है प्रमंडल में दोस्तों। इसका नियंत्रण जो है आयुक्त या कमिश्नर के हाथ में होता है और वे राज्य के विभागीय सचिव को रिपोर्ट करते हैं। और राज्य गठन के समय जो है झारखंड में 4 प्रमंडल थे दोस्तों, और वर्तमान में जो है अभी आपका 5 प्रमंडल है। पहला आपका उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है पलामू और 5वां है आपका कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, तो ये 5 प्रमंडल हैं आपके वर्तमान में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विभागों में से कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीब और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्या से संबंधित है? ग्रामीण विकास विभाग झारखंड या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड, योजना सह वित्त विभाग झारखंड या शहरी विकास एवं कल्याण विभाग झारखंड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग झारखंड। ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है आपका लोगों का आर्थिक सुधार और सामाजिक बदलाव ये दोनों ही किए जाते हैं। और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बढ़ती हुई भागीदारी, योजनाओं और विकेंद्रीकरण, भूमि सुधार को बेहतर तरीके से लागू करना, ऋण की असमान उपलब्धता करवाकर लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा था दोस्तों। और झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्या से संबंधित कार्य जो है आपका ग्रामीण विकास विभाग का ही अधीन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता खाली जगह के समान होता है। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के सचिव, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या राज्य के उप मुख्यमंत्री के समान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो है ये होता है महाधिवक्ता का दोस्तों। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखा जाए तो आपका 165 के अनुसार जो है वो राज्यपाल द्वारा जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और महाधिवक्ता जो करता है वो एक विधि अधिकारी होता है दोस्तों, जो कि महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के मतलब प्रसाद पर ही वो अपने पद पर बना रहता है। और राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता जो होती है वही होती है जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है। और महाधिवक्ता का जो प्रमुख काम होता है दोस्तों वह होता है विधि संबंधित सलाह देना। वह राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही के सदन में बोलने की शक्ति भी रखता है दोस्तों, लेकिन कि वह मतदान नहीं कर सकता है। और झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता जो है आपका कौन है? तो मंगलमय बनर्जी। ठीक है, ये महाधिवक्ता थे दोस्तों, और ये सरकार को क्या करता है? विधि सहमत सलाह देता है। और जो कि अभी आपका कौन है महाधिवक्ता? तो संजय कुमार मिश्र। कौन है? संजय कुमार मिश्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, 2000 में, 2001 में, 2004 में या 2006 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2001 में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो आपका आया था वह 2001 में आया था। और पंचायती राज संस्था में जो है आपको महिलाओं का इसमें 50% का आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, 8, 6, 7 या 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ग्राम सभा जो है वो गांव के एक स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है। इसमें गांव के सभी वयस्क मतदाताओं को जो है शामिल इसमें किया जाता है दोस्तों। और प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होती है, जबकि एक ग्राम पंचायत का निर्माण सामान्यतः 2 से 3 गाँवों को मिलाकर होता है। और ग्राम पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये ग्राम सभा के सदस्य द्वारा ही किया जाता है। और ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा 5 पंचों का एक चुनाव किया जाता है। कितना पंचों का? तो 5 पंचों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या आवश्यक है, 450, 500, 350 या 250। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 250। ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों को मिलाकर जो संस्था बनाई जाती है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होता है उन व्यक्तियों के मुताबिक सामूहिक रूप से जो है उसे ग्राम सभा कहा जाता है। और ग्राम सभा में कम से कम 200 या 200 से अधिक जनसंख्या जो है होना चाहिए, वोटरों की संख्या होनी चाहिए दोस्तों। और ग्राम सभा की बैठक जो है वर्ष में 2 बार होना चाहिए। और ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार जो है वह ग्राम प्रधान के पास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में पंचायत राज संस्था को मजबूत करने के निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था। झारखंड जिला पंचायत अधिनियम 2003, झारखंड स्थानीय स्वयं सरकार अधिनियम 2000, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, झारखंड जिला परिषद सुधार कानून 2000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। इस कानून को बना के जो है ये आपका विधानसभा के द्वारा विधेयक पारित हुआ था दोस्तों। और ये विधेयक जो पारित हुआ था ये 30 मार्च 2001 को हुआ था। ठीक है, 30 मार्च 2001 को हुआ था। और राज्य के 73वें संविधान संशोधन में जो है पैसा के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को जो है यहाँ पे लागू किया गया है आपके झारखंड में, पैसा के अंतर्गत। ठीक है, पैसा कानून जो है उसी के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था यहाँ पे लागू है आपके झारखंड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है, हजारीबाग, बोकारो, देवघर या जमशेदपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है ये आपका एक नगर निगम नहीं है। तो कितने नगर निगम हैं दोस्तों? तो कुल आपके जो है वो 9 नगर निगम है दोस्तों। ठीक है, और नगर निगम का जो प्रमुख है उसे मेयर कहा जाता है दोस्तों, और या फिर महापौर कहा जाता है। ठीक है, तो आपके झारखंड में कितने नगर निगम हैं? तो आपके झारखंड में कुल 9 नगर निगम हैं। ठीक है, कुल जो है यहाँ पे 9 नगर निगम है दोस्तों। और ये 9 नगर निगम की स्थापना कब हुआ है एक एक करके आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, आप कॉपी पेन लेके लिख लीजिए। सबसे पहला जो है आपका रांची। ठीक है, रांची का जो स्थापना हुआ है वो 15/9/1979 को हुआ है। ठीक है, रांची। दूसरा नंबर की बात करें धनबाद। ठीक है, धनबाद। और धनबाद की स्थापना आपका 1/2/2006 को हुआ है। इसके बाद आपका आता है देवघर।
देवघर का जो स्थापना हुआ है दोस्तों वह हुआ है आपका 26/6/2010 को। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर में जो है आपका हजारीबाग। हजारीबाग जो आपका बना है ये आपका 2015 में बना है। ठीक है, इसके बाद 5वां में जो आ जाता है आपका 5 नंबर में वो आ जाता है आदित्यपुर। ठीक है, आदित्यपुर, और ये बना था आपका 7/2/2015 को। ठीक है, इसके बाद आपका चास आ जाता है 6ठा नंबर पे, चास। ठीक है, और ये चास जो है आपका 9 फरवरी 2015 को। इसके बाद 7वां में जो आपका आ जाता है वो मेदिनी नगर आ जाता है दोस्तों, मेदिनी नगर। ठीक है, और मेदिनी नगर जो आपका बना है वह 1/8/2017 को बना है। इसके बाद आपका जो है 8वां में वो आ जाता है मानगो। ठीक है, और ये बना है आपका 11/8/2017 को। इसके बाद 9 में आ जाता है आपका गिरिडीह। गिरिडीह, ठीक है, और गिरिडीह आपका जो बना है वो 19/9/2017 को बना है। ठीक है, तो ये आपके 9 जो है क्या है, तो नगर निगम है दोस्तों, और इसका जो है प्रमुख जो है वो मेयर कहा जाता है या महापौर कहा जाता है, और नगर निगम को म्युनिसिपल या कॉरपोरेशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाए जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है? खेल को बढ़ावा देना, अनुसंधान के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, पानी की आपूर्ति या सिनेमा घरों में वातानुकूलित उपलब्ध कराना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पानी की आपूर्ति। ठीक है, ये पानी की आपूर्ति रांची नगर निगम के द्वारा आपका, रांची नगर निगम का स्थापना तो आपको बता दिए कि 15 सितंबर 1979 को हुआ है, और यह तत्कालीन बिहार का दूसरा नगर निगम था दोस्तों, और झारखंड का ये पहला, जो कि आपका 55 प्रशासनिक वार्डों में ये बटा हुआ है, और नगर निगम का जो अधिकार क्षेत्र है वह 175.12 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है रांची नगर निगम के द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए जो है निभाए जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। ठीक है, ये आज का अंतिम प्रश्न है आपका, तो चलिए देखते हैं। झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? 71 और 72वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां, 67 या 68वां, 69 या 70वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है, इस संविधान संशोधन को मौन क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए आपके जो 73 और 74वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, इसे मौन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और इस संशोधन जो हुआ था ये 1992 में ये संशोधन हुआ है, और इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज के संगठन का प्रावधान किया गया, और जबकि 73 में क्या किया गया दोस्तों, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज 73वें में, और 74वें में जो आपका किया गया, 74वें में वह क्या गया आपका शहरी स्थानीय सरकारों के गठन का प्रावधान जो है वो किया गया था। ठीक है, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, नगर पालिका, वार्ड। ठीक है, ये सब चीज़ का स्थापना जो होता है ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था दोस्तों।
तो ये था आज के वीडियो में दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे द्वारा जो है यहाँ पे झारखंड का जीके, आपको इंडियन जीके, खट्ठा, साइंस, कंप्यूटर, ये सब का वीडियो आपको दिया जाता है और झारखंड में जो भी अपडेट हो वो अपडेट भी आपको बताया जाता है दोस्तों। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।